विहंगम योग का जो साधक होता है उसको भली भांति साधना की गहराई में पहुंचने पर अनुभव होने लगता है। कहाँ तक शरीर की शक्ति है, कहाँ तक इंद्रियों की शक्ति है, कहाँ तक मन की पहुंच है, कहाँ तक प्राण की पहुंच है। विहंगम योग के अंदर तो सदगुरुदेव क्या लिखते हैं कि विहंगम योगी मन को प्राण को अपने अधीन कर लेता है, अरे उसको बांध लेता है, गुरु युक्ति विधान से अमन हो जाता है और आत्मिक आधार से साधना करता है। यह ज्ञान आज विश्व में कहीं नहीं है। विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल देव जी महामुनि कहा करते थे, मैं कन्याकुमारी से हिमालय तक घूमता हूं, आज ज्ञान कहाँ है, किसी के पास नहीं है। और जब भारत में नहीं है तो विदेश में होने की कोई बात ही नहीं है। हमारा जो विज्ञान है भारत का है और वह विज्ञान क्या है, परमाणु विज्ञान है। परमाणु विज्ञान का वेत्ता बैठे बैठे एक स्थान से अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग सुदूर देश में कर देता है। परमाणु विज्ञान का वेत्ता अपने संदेश को सुदूर देश में भेज देता है। किस आत्मा से हमें क्या कार्य कराना है, ये भी विद्या परमाणु विज्ञान के अंदर आती है। विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल देव जी महाराज परमाणु विज्ञान के महान वेत्ता थे। प्रथम परंपरा सदगुरु को परम आराध्य स्वामी जी क्या कहते थे कि मैं आपको जो आदेश दिया हूं उसको आप करें, भजन करना मेरा काम है, आपको जो मैं आदेश दिया हूं उसको आप करें। अरे वह तो 1 मिनट की चीज है, वो तो मेरा काम है। जिसको परमाणु क्रम का ज्ञान हो गया वो क्या नहीं कर सकता है, उसमें क्या करना है। पुराने परमाणुओं को छोड़ते जाओ, नए परमाणुओं को लेते जाओ। हमको भी इसका ज्ञान नहीं था, लेकिन प्रथम आचार्य अपने शरीर छोड़ने के पहले वृत्तिकूट की गुफा में मुझे बैठा करके बतलाए, अब बतलाए ही नहीं दिखला भी दिए। यह ज्ञान हमें मिला है
विरासत के रूप में। यह दर्शन शास्त्र का, व्याकरण शास्त्र का, वेद का विषय है ही नहीं। अगर है भी तो उसमें एक संकेत मात्र है। परमाणु विज्ञान ऋषियों का बहुत प्राचीन विज्ञान है। अरे वही तो अक्षर मंडल है, वही तो शब्द मंडल है, वही तो सदगुण मंडल है। जब अक्षर की शक्ति, अक्षर की धार आत्मा में प्रवाहित हो जाती है और उस अक्षर की धार से आत्मा ओत प्रोत हो जाती है, तब अध्यात्म क्या है, यह जीवन में प्रकट हो जाता है। परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्री कंता। रामायण के अंदर गोस्वामी जी ने कहा, यह जो जीव है परवश हो गया है, मन के अधीन हो गया है, मन के चंगुल में फंस चुका है, फंस गया है। तो मन से हम कैसे अलग होंगे? जब तक हम मन से अलग नहीं होंगे तब तक भक्ति नहीं होगी। जब तक हमारी चेतना मन के साथ लगी हुई है तब तक भक्ति कहाँ है? भक्ति भगवान की बहुत बारीक है, शीश सौंपे बिनु भक्ति नाही। नाचना कूदना ताल को पीटना, नाचना कूदना ताल को पीटना, राण युवा खेल की भक्ति नाही। रैन दिन तार निर्धार लागी रहे, कहे मुनिंद्र तब भक्ति पाही। आज सारे पंथ, सारे संप्रदाय सभी कर्म कर रहे हैं और कहते हैं कि हम भक्ति करते हैं। अरे भक्ति तुम्हारा विषय नहीं है, भक्ति विषय हमारा है। जहां पर स्वर वेद है, जहां पर विहंगम योग है, वहां पर भक्ति है। सारे संप्रदाय, सारे मजहब, सारे मत कर्म करने में लगे हुए हैं और कहते हैं कि हम भक्ति करते हैं। अरे भक्ति तो तुम्हारा विषय है ही नहीं, भक्ति विषय जो है हमारा है। जहां पर स्वर वेद है, जहां पर विहंगम योग है, चाल विहंगम योग हमारी, कहे मुनीन्द्र सदगुरु दे तारी। खुल गए गगन कपाट शब्द झनकाराए, कर लो ना दीदार महल में प्यारा है। कर्म अलग है, भक्ति अलग है। जहाँ कर्म है वहाँ पर इंद्रियां हैं, जहाँ भक्ति है वहाँ पर आत्मा है। विहंगम योग के अंदर चेतन चेतन की भक्ति है।
चेतन चेतन का योग है। सदगुरुदेव क्या कहते थे कि विहंगम योग वह योग है जिस योग का आधार शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि वाणी इंद्रियां नहीं है। विहंगम योग वह योग है जिस योग का आधार चेतन है और आत्मा है। आत्मा ही परमात्मा को प्राप्त करता है और प्राप्त करने की जो कला है वही तो विहंगम योग है। उसी को हम लोग सहज योग भी कहते हैं, मीन मार्ग भी कहते हैं, देवयान पथ भी कहते हैं, श्रुत शब्द योग भी कहते हैं। धरि पता लगती फिरत आकाशा, अष्ट चक्र तब होया विकासा। संपुट कमल फूल गुरु भेदा, अर्ध ऊर्ध मुख अनुभव वेदा। शेष कंप का मेरु थिराई, मारी कुंडली बाहर जाई। जब तक हमारी ब्रह्म नाड़ी खुलेगी नहीं तो भक्ति मुक्ति होगी कैसे? हमें मालूम है हमारे हृदय के अंदर 101 नाड़ियां हैं। 100 जो नाड़ियां हैं उसका जो संबंध है प्रकृति जगत से है। अर्ध में है वो नाड़ियां। एक नाड़ी ऐसी है जिसका संबंध ऊर्ध्व से है। अरे वही तो ब्रह्मनाड़ी है। जब तक ब्रह्मनाड़ी खुलेगी नहीं तब तक भक्ति मुक्ति मिलेगी कैसे? हमारे सदगुरुदेव ने अपने जीवन काल में कितनों की ब्रह्मनाड़ी खोल दी थी, कितनों का सुषमन प्रवाह कर दिया था। जब तक सुषमन का प्रवाह नहीं है, जब तक ब्रह्मनाड़ी खुलती नहीं है, तब तक भक्ति मुक्ति मिलती नहीं है। तो अगर हमको भक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो हमें स्वर वेद से जुड़ना होगा, सदगुरु से जुड़ना होगा। सदगुरु जो है भवसागर के पतवार हैं। बैठो दिव्य जहाज पर, गमन है आपे आप। जिस महान सत्ता की जन्म जयंती आज हम मना रहे हैं, उस सत्ता ने क्या कहा? उस सत्ता ने यही कहा, हमारा जो यह स्वर वेद है इसके समान आध्यात्मिक जगत में, भूमंडल में कोई पुस्तक नहीं है, कोई वांग्मय नहीं है। स्वर वेद के समान भूमंडल में
आध्यात्मिक जगत में कोई साहित्य नहीं है। स्वर वेद का स्थान भूमंडल में, आध्यात्मिक जगत में सर्वोपरि है। हमारे सदगुरु ने स्वर वेद में क्या नहीं लिख दिया है, सब कुछ दे दिया है। स्वर वेद में सब कुछ उड़ेल दिया है। स्वर वेद के पढ़ते पढ़ते हमारी चेतना अर्ध से ऊर्ध हो जाती है। हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारे आंखों में अश्रुधारा बहने लगती है। लगता है कि हमें कोई खींच रहा है, अपनी तरफ ले जा रहा है। सिर प्राण चेतन हृदय खींचे, भाव शुभ लक्षण मिले। महामत महापत सुषमन खुले, जहाँ कंप दोनों तन हिले। ह्रास जलन विकास चेतन, गगन आसन बांधियो। मांग पूरण गुरुदया में, योग साधन जानियो। अपना जो योग है उसका संबंध प्रभु से है, परमात्मा से है। सभी कह रहे हैं कि हम योग कर रहे हैं। विहंगम योग कहता है कि तुम योग नहीं कर रहे हो, तुम तो योगा कर रहे हो और योगा को ही योग मान बैठे हो। अरे तुम तो योग का उपहास उड़ा रहे हो। तुम्हें ज्ञान ही नहीं है कि योग क्या है और योगा क्या है। यह ज्ञान उसी को है जो विहंगम योग से जुड़ा है, जो स्वर वेद से जुड़ा है। आज योग के नाम पर पूरे भूमंडल में अनेकों साधन चल रहे हैं। आसन हो रहा है, प्राणायाम हो रहा है, भस्त्रिका हो रही है, अनुलोम विलोम हो रहा है, मूल बंद हो रहा है, जालंधर बंद हो रहा है, उद्यान बंद हो रहा है। प्राणायाम के सारे भेद बताए जा रहे हैं। हमारे सदगुरु ने क्या कहा? योगन वाणी से बने, योगन आसन साध, अयोगन प्राणायाम है, कुंभक विविधन साध। हमारे सदगुरु ने कहा कि योग आसन नहीं है, योग प्राणायाम नहीं है, योग पूरक कुंभक नहीं है, रेचक नहीं है। योग तो योग है, परम पुरुष अरुआत्मा संधि निरंतर योग, अचल माया व्यापे नहीं, कभी न हो अभियोग। हमारे सदगुरु ने कहा कि आत्मा परमात्मा का जो संबंध है वहीं पर योग है, और जहां पर शरीर है, मन है, बुद्धि है, वाणी है, इंद्रियां हैं,
अंतःकरण है, अष्टचक्र है, नवद्वार है, जहां पर पिंगला पिंगला सुफना है, जहां पर मेरुदंड है, जहां पर अष्टचक्र है, वहां पर योग है ही नहीं, वहां योगा है। योगा मीन्स शरीर की कसरत, शरीर का एक्सरसाइज।